नमस्कार, खेल समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव कुमार और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या हैं इस वक्त की स्पोर्ट्स हेडलाइंस। ओवल टेस्ट में भारत के लिए बढ़ी मुश्किल, श्रीकर भरत भी लौटे पवेलियन वापस, लेकिन अजिंक्य रहाणे का संघर्ष जारी, जमाया अर्धशतक। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने टॉप की मेडल टैली, भारतीय निशानेबाजों ने 6 स्वर्ण सहित जीते कुल 15 पदक। जूनियर एशिया कप महिला हॉकी में भारत ने चीनी ताइपे को हरा, सेमीफाइनल में बनाई जगह, अंतिम 4 में जापान से होगा सामना, जीत दिलाएगी जूनियर महिला विश्व कप में जगह। रिकॉर्ड 23वें ग्रैंड स्लैम पर नजरें गड़ाए अनुभवी नोवाक जोकोविच के आगे, आज युवा जोश कार्लोस अल्कराज की सेमीफाइनल चुनौती। तो वहीं महिला वर्ग में आर्यन सबालेंका को चौंका, कैरोलिना मुचोवा ने रचा इतिहास, पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची। और इस सीजन खिताब की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार मैन सिटी कल देर रात भिड़ेगी चैंपियंस लीग के फाइनल में इंटर मिलान से। और खबरों की शुरुआत करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ओवल में चल रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले की खबरों के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन भारत ने अपने दूसरे दिन के स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन से आगे खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 6 विकेट के नुकसान पर 235 रन बना लिए हैं। अजिंक्य रहाणे ने आज अपना अर्धशतक पूरा किया। इससे पहले कल दूसरे दिन भारत की शुरुआत खराब रही और रोहित शर्मा और शुभमन गिल सस्ते में पवेलियन लौट गए। चेतेश्वर पुजारा भी कुछ खास नहीं कर सके। विराट कोहली 14 रन बनाकर मिचेल स्टार्क का शिकार बने। इसके बाद अजिंक्य रहाणे और रवींद्र जडेजा के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली, लेकिन जडेजा के आउट होते ही ये उम्मीद भी टूट गई। दिन का खेल खत्म होने तक अजिंक्य रहाणे ने 29 और भरत ने 5 रन बनाकर कल यानी वो क्रीज पर मौजूद रहे थे। ओवल में खेले जा रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में रोहित शर्मा के टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी के फैसले पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि मैच देखने लंदन पहुंचे डीडीसीए के निदेशक श्याम शर्मा का मानना है कि उन परिस्थितियों को देखते हुए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला सही था। उस दिन स्टेडियम में जिससे भी बात हो रही थी वो एक कहता सही डिसीजन है, क्योंकि बादल आए हुए थे, नमी थी। अगर हम बैटिंग करते और 4-5 विकेट पहले गिर जाते तो हम फिर यही क्रिटिसाइज करते कि पहले बैटिंग क्यों करी, उनको बैटिंग क्यों नहीं कराई। तो एक डिसीजन था, सोच के लिया मैनेजमेंट ने, ठीक डिसीजन था। हाँ, ये है कि उनकी बैटिंग अच्छी हो गई, सर्वाइव कर गए, पार्टनरशिप ठीक चल गई। हेड का मुझे लग रहा था शुरू से ही कि हेड और स्टीव जो मुश्किलें पैदा करेंगे उन्होंने कर दी पैदा। अभी वी आर ऑन बैकफुट, पर कोशिश करते हैं। अभी भी देखो अजिंक्य है, होपफुल हूं मैं, शार्दुल है, दे कैन हैव ए लॉन्ग पार्टनरशिप एंड वी कैन बाउंस बैक। डीडीसीए के निदेशक श्याम शर्मा ने कहा कि भारतीय टीम के विकेट जल्दी गिर गए, इसलिए शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा के आउट होने के तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर भारतीय टीम एक बड़ा स्कोर यहां पर बना लेती तो कोई भी उनके विकेट गिरने के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करता। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल अभी युवा हैं और उन्हें समय देने की जरूरत है। शुभमन गिल की इतनी अच्छी फॉर्म चल रही है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, कुछ चीजें फिर भी उसको एक्सपीरियंस से आएंगी ना, तो इंग्लैंड में काउंटी खेलेगा एक आधा सीजन तो वो भी समझ जाएगा कि बॉल बाहर से कितनी अंदर आ जाते हैं यहाँ। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड, आई मीन ही डिडंट एक्सपेक्ट इट आल्सो। तो ये एरर होती रहती है, क्या कर सकते हैं इसमें। इतने अच्छे प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो चेतेश्वर पुजारा को इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। द ओवल मैदान पर खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम फिलहाल संघर्ष करती दिख रही है। वहीं खेल प्रेमी अपने अलग ही अंदाज में टीम का हौसला जो है वो बढ़ाने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही एक क्रिकेट प्रेमी से बात की लंदन में मौजूद हमारी संवाददाता सुचित्रा ने।
भारतीय क्रिकेट टीम जब भी मैदान पर खेलने के लिए उतरती है तो जो प्रशंसक हैं वो उनका जबरदस्त उत्साह बढ़ाते हैं और यहाँ पर ओवल के मैदान पर भी जो प्रशंसकों के रंग हैं उन्होंने इस मैच की जो पूरा अनुभव है उसे और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। ऐसे ही एक प्रशंसक हमारे साथ हैं जो दिल्ली से इस मैच को देखने के लिए आए हैं और उनका पूरा आप गेटअप देख सकते हैं कि पूरा जो गेटअप है वो भारतीय रंगों में रंगा हुआ है। तो भारतीय टीम के प्रदर्शन से कुछ निराश हुए, अब कितनी उम्मीद बची है मैच? देखिए, निराशा तो है थोड़ी सी, बिकॉज हमने रन्स काफी ज्यादा दिए हैं स्टार्टिंग फर्स्ट इनिंग्स में और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया भी उसी तरीके से बैटिंग करेगी जैसे ऑस्ट्रेलिया ने करी, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। हम कल टी सेशन में हमने काफी विकेट्स लूज किए। आपको देखकर लग रहा है कि भारतीय टीम के बहुत बड़े प्रशंसक हैं आप। खासतौर से अगर इस टैटू की बात करें तो इस टैटू का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? जी, मैं MS धोनी का बहुत फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मतलब बचपन से ही जब लाइक 2004-5 अर्ली डेज ऑफ क्रिकेट तो मैं उसी को फॉलो कर रहा था, धोनी भाई को। एंड 2017 में आई गॉट दिस टैटू। इसमें चैंपियंस ट्रॉफी, T20 ट्रॉफी और वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो माही भाई ने इंडिया के लिए कैप्टेंसी में जीती है, तो सारी ट्रॉफीज बनवा के माही भाई का एक 6 मारता हुआ आउटसाइड ऑफ का एक शॉट मैंने तो टैटू बनवाया। तो वाकई उम्मीद यही है कि भारतीय टीम जो है, जो कि संकट से घिरी हुई नजर आ रही है, उसे अजिंक्य रहाणे जो हैं वो दूर करें। और इस मुकाबले पर और ज्यादा बात करने के लिए सीधे लंदन के ओवल से जुड़ रही हैं हमारे साथ हमारी संवाददाता सुचित्रा। बिल्कुल सुचित्रा, उम्मीद यही की जाएगी कि ये जो संकट आया है ये संकट पीछे छूटे और टीम इंडिया एक नए कलेवर, नए रंग में दिखे। भले ही विकेट्स जो हैं वो बहुत कम बचे हैं, लेकिन फिर भी अजिंक्य रहाणे का संघर्ष जो है वो जारी है। जी बिल्कुल गौरव, अजिंक्य रहाणे के ऊपर भी काफी दबाव था खुद को साबित करने का। पीछे एक उनकी फॉर्म में हमें ड्रॉप दिखाई दिया था, लेकिन ये वही अजिंक्य रहाणे हैं जिन्होंने भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। तो उनके उसी अवतार की हमें जरूरत थी आज के दिन इस मैच में और उन्हें बेहतरीन साथ मिला शार्दुल ठाकुर का, एक अच्छी साझेदारी जिसकी हमें जरूरत थी वो यहाँ पर हमें दिखाई दी। और इस वक्त भी फॉलो ऑन बचाने के लिए अभी भी कुछ रन बाकी हैं, तो आई थिंक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है टीम इंडिया। पहला जो उनका लक्ष्य है वो है फॉलो ऑन बचाना, उसके बाद कोशिश करेगी इस पारी को थोड़ा और आगे बढ़ाने की। और अब सब यही कह रहे हैं कि इस मैच को यहां से, इस स्थिति से अगर ड्रॉ भी करा लेती है टीम इंडिया तो उनके लिए वो जीत से कम नहीं होगा। गौरव। बिल्कुल सुचित्रा, हमने आपका ये भी सुना था कि जिस तरह से आपने DDCA के निदेशक से बात की थी, हालांकि वो डिफेंड कर रहे थे भारतीय टीम के फैसले को। शायद यहाँ पे फैसला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये था कि आपने पिच को जो है वो कितना रीड किया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो काफी समय से ओवल में थे, आप IPL खेल करके गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो आपके समझ से ये लगता है कि शायद इन चीजों का जो अंतर रहा वो पहले 2 दिन कहीं ना कहीं टीम इंडिया पे हावी रहा है और अब जब परिस्थितियां कुछ ठीक ठाक दिख रही हैं तो वापस एक बार ट्रैक पर लौटती हुई नजर आ रही है भारतीय टीम। सुचित्रा, अगर आपको हमारी आवाज आ रही हो तो क्या वाकई आपको लगता है कि जो टीम इंडिया का जो IPL से सीधे ओवल में जाने का जो सिलसिला रहा वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के खिलाफ गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले से ही कैंप लगा करके ओवल में मौजूद थी? चलिए सुचित्रा से फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रुक कर लेते हैं अपनी अगली खबर का और अब बात कर लेते हैं सैफ कप की। भारत सरकार ने बेंगलुरु में 21 जून से 4 जुलाई तक होने वाले सैफ कप में पाकिस्तान फुटबॉल टीम की भागीदारी को मंजूरी दे दी है। AIFF ने इस बात की जानकारी दी है कि AIFF महासचिव शाजी प्रभाकरन ने कहा है कि भारत ने 8 देशों के इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी के लिए गृह, विदेश और खेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। भारत और पाकिस्तान इस प्रतियोगिता में एक ही ग्रुप में हैं और एक दूसरे से 21 जून को भिड़ेंगे। 5 साल में यह पहली बार होगा जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी। और अब बात कर लेते हैं जूनियर निशानेबाजी विश्व कप की। जर्मनी में आयोजित हुए जूनियर शूटिंग विश्व कप पे भारत ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर मेडल्स टैली में शीर्ष स्थान हासिल किया।
भारत ने प्रतियोगिता में कुल 15 पदक हासिल किए, जिसमें 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल रहे। इस प्रतियोगिता में भारत की ओर से 39 निशानेबाजों ने हिस्सा लिया, जिसमें सिमरनप्रीत कौर बरार और धनुष श्रीकांत भी शामिल रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गुरुवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल मैच में भारत ने चीनी ताइपे को 11-0 के अंतर से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही टीम ने पूल ए में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत की जीत में अनु और सुनेलिता टोपो ने 2-2 गोल किए। भारत पूल में अविजित रहा। उसने 3 मुकाबले खेले, 3 मुकाबले जीते और 1 मुकाबला जो था वो बराबरी पर छूटा। जर्मनी में इस महीने होने वाले स्पेशल ओलंपिक के लिए भारतीय दल पूरी तरह से तैयार है। इस कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में सेंड ऑफ सेरेमनी आयोजित हुई, जिसमें खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी शिरकत की। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि इस बार खिलाड़ी पिछली बार से भी ज्यादा पदक जीतने में सफल होंगे। इन खेलों में भारत की ओर से 198 एथलीट जो हैं वो भाग लेंगे, जो 16 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। भारत को रिप्रेजेंट करना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जितने खिलाड़ी यहां पर बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई दबाव ना लेकर जाएं। आप अपना 100% दीजिए। आप विश्वास मानिए, आप पिछला रिकॉर्ड तोड़कर आएंगे और पहले से ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे। और अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के बीच कल देर रात चैंपियंस लीग का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तुर्की के इस्तांबुल में होने वाले इस खिताबी मुकाबले में शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लिश क्लब मैन सिटी की टीम इस सत्र अपनी खिताबी तिकड़ी को पूरा करना चाहेगी। गौरतलब है कि मैन सिटी इस सत्र ईपीएल खिताब और एफए कप जीत चुकी है। वहीं दूसरी ओर इटालियन क्लब इंटर मिलान 2010 के बाद फिर से यूरोपीय फुटबॉल पर बादशाहत साबित करने के इरादे के साथ मैदान पर उतरेगी। और बात करते हैं करीम बेंजेमा की। फ्रांस के स्टार खिलाड़ी और बैलन डी'ओर विजेता करीम बेंजेमा बुधवार अपने नए क्लब अल इत्तिहाद से औपचारिक रूप से जुड़ गए। सऊदी की राजधानी जेद्दा के स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत भी किया गया। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर करीम बेंजेमा के सऊदी के फुटबॉल क्लब अल इत्तिहाद को साइन करने के बाद गुरुवार को औपचारिक रूप से क्लब में उनका स्वागत किया गया। जद्दा के किंग अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अल इत्तिहाद खिलाड़ी के रूप में करीम बेंजेमा के स्वागत के लिए 56,000 से अधिक फुटबॉल प्रेमी शामिल हुए। इस भव्य स्वागत के बाद बेंजेमा मीडिया के सामने आए और अल इत्तिहाद से जुड़ने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल इत्तिहाद एक ऐसा क्लब है जो अभी जीता है, ये अभी भी आगे बढ़ रहा है। मैंने पहली पसंद के तौर पर अल इत्तिहाद को क्यों चुना? क्योंकि यह एक ऐसा क्लब है जिसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। यह क्लब है जो अभी जीता है और अभी भी बढ़ रहा है, और मुझे महत्वाकांक्षा और चरित्र पसंद है, इसलिए मैंने इस क्लब को चुना। साथ ही सऊदी अरब के प्रशंसक और लोग बहुत मिलनसार हैं। मैं यहाँ मैच खेलने के लिए काफी भाग्यशाली रहा हूँ। वे बहुत गर्मजोशी से मिलते हैं। मैंने पिछले कुछ दिनों को देखा है और यह वास्तव में पागलपन भरा रहा है, इसलिए मैं वास्तव में प्रसन्न था। मैं इससे प्रभावित हुआ और मुझे उम्मीद है कि पिच पर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। यह सच है कि मैंने यूरोप में बहुत सी चीजें जीती हैं, लेकिन मैंने बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और बहुत सारे खिताब जीतने की उम्मीद में अपने अनुभव का योगदान देने की इच्छा के साथ यहाँ आया हूँ। करीम बेंजेमा जिसे स्टार खिलाड़ी को सऊदी लीग में खेलते देखना हर सऊदी खेल प्रेमी के लिए खास पल होने वाला है। खेल प्रेमी उन्हें अपने बीच पाकर बेहद उत्साहित दिखे। बेंजेमा को साइन करना यह अपने आप में असाधारण है। वह एक सुपरस्टार खिलाड़ी है और वह यूरोप में बैलन डी'ओर का अंतिम विजेता है। वह अंत में एक बड़े फुटबॉल क्लब में आए हैं। यह आश्चर्य की बात है। मैंने सोचा था केवल अफवाहें और केवल बातें थीं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब हमारे साथ अल इत्तिहाद में है। इस सौदे के लायक हैं, खासकर सऊदी पेशेवर लीग से 14 साल बाद जीतने के बाद, और अब हम वापस आ गए हैं। स्थानीय मीडिया के अनुसार फ्रांस के स्ट्राइकर और बैलन डी'ओर विजेता बेंजेमा ने मंगलवार को सऊदी प्रो लीग क्लब के साथ कुल $165 मिलियन में 3 सीजन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। 2009 के बाद सऊदी प्रो लीग का खिताब जीतने वाले अल इत्तिहाद की बेंजेमा पहली साइनिंग है। फ्रेंच ओपन की बात कर लेते हैं। फ्रेंच ओपन में आज पुरुषों के एकल स्पर्धा में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में
22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके सर्बिया के नोवाक जोकोविच को स्पेन के 20 साल के कार्लोस अल्कराज की कड़ी चुनौती मिलेगी। अल्कराज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जबकि जोकोविच फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। अल्कराज यदि फाइनल में पहुंचेंगे तो नंबर 1 की कुर्सी पर वो कायम रहेंगे। वहीं अगर जोकोविच फाइनल जीतेंगे तो वो फिर से नंबर 1 का ताज हासिल कर पाएंगे। वहीं पुरुष एकल के एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में नॉर्वे के 24 साल के टेनिस खिलाड़ी कैस्पर रूड का सामना जापान के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा। वहीं महिला एकल की बात करें तो महिला एकल में बेलारूस की आर्यन साबालेंका को सेमीफाइनल में उलटफेर का शिकार होना पड़ा। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में साबालेंका को चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा के हाथों 7-6, 6-7, 7-5 के अंतर से हार झेलनी पड़ी। मुचोवा पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंची हैं। पोलैंड की 22 साल की ईगा श्वांतेक ने फ्रेंच ओपन के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच में ईगा ने बिट्रीज हद्दाद को 6-2, 7-6 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मैच में ईगा का सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा से होगा। और अब बात कर लेते हैं भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आज से इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की शुरुआत हो रही है। आज दिन का पहला मुकाबला लेबनान और वैनुआटू के बीच होगा, तो दूसरे मैच में मेजबान भारत का सामना मंगोलिया से है। ओडिशा के भुवनेश्वर में हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता का आगाज आज से होगा। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 18 जून तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 4 देशों की टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। वहीं आज पहले दिन 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन का पहला मैच लेबनान और वैनुआटू के बीच होगा, तो दिन के दूसरे मुकाबले में मेजबान भारत का सामना मंगोलिया से होगा। आज के मैच की बात करें तो भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। टीम के कोच इगोर स्टीमेक का कहना है कि पिछले कई दिनों से खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। 3 हफ्ते की कड़ी मेहनत और पसीने के बाद हम तैयार हैं। हम टूर्नामेंट के शुरू होने को लेकर काफी उत्साहित हैं। हम इस टूर्नामेंट के लिए और इसे जीतने की भी उम्मीद कर रहे हैं। हम जीत हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वहीं टीम के कप्तान सुनील चेत्री ने ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में मिल रही सुविधाओं को बेहतरीन बताते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करेगी। तैयारियां बहुत बेहतरीन है। हम यहाँ पर पिछले 3 हफ्ते से हैं। ऑर्गेनाइजर्स ने यहाँ पर हमें बहुत उम्दा किस्म की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। जहाँ हम रहते हैं, हमारा होटल, जहाँ हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग पिच सभी बहुत ही एज आई सेड उम्दा क्वालिटी की है और उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं। एंड अब इंतज़ार नहीं कर सकते कि मैच शुरू हो। एंड आई जस्ट होप दैट वी कैन गिव अ गुड अकाउंट ऑफ आवरसेल्व्स। AIFF द्वारा आयोजित इंटरकॉन्टिनेंटल कप के इस संस्करण में मेजबान भारत के साथ मंगोलिया, लेबनान और वैनुआटू की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सभी टीमें राउंड रॉबिन चरण में एक दूसरे से खेलेंगी, जिसमें से शीर्ष 2 टीमें फाइनल में भिड़ेंगी। गौरतलब है कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप का आयोजन AIFF द्वारा करवाया जाता है। प्रतियोगिता के पिछले संस्करण का खिताब कोरिया के नाम रहा था। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। ICMR के महानिदेशक राजीव बहल ने डायबिटीज के सामने आए आंकड़ों पर कहा है कि मिलेट्स के सेवन और सही दिनचर्या का पालन करके डायबिटीज से मुक्ति पाई जा सकती है। साथ ही गंभीर डायबिटीज वाली स्थिति में डायबिटीज को नियंत्रित किया जा सकता है। मिलेट के सेवन से हमारा डायबिटीज का कंट्रोल भी बढ़ता है। इसी तरह से वेजिटेबल्स, फाइबर, फ्रूट अपनी डाइट में बढ़ाना और जिस तरह की चीज़ें जैसे हाई सॉल्ट, हाई शुगर, इन चीज़ों को कम करना, डाइट को हेल्दी करने से ही सबसे पहली जरूरत जो वो है। दूसरी चीज़ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी है। डायबिटीज़ होने के बाद भी 60% लोग जिनको डायबिटीज़ है वो सिर्फ अपनी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट से इससे मुक्ति पा सकते हैं। तो वाकई डायबिटीज को हराना आसान है। बहरहाल खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
तेजस्विनी में इस बार करवाएंगे आपकी मुलाकात देश की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर अलका कृपलानी से। वी इंडियन सर्जन्स गायनेकोलॉजिस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये बड़े फख्र की बात है हमारे लिए। मैं सोचती हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने हस्बैंड के कारण हूँ। उसने मेरे करियर को हमेशा अपने करियर के आगे रखा। कोई शॉर्टकट नहीं है एक अच्छा सर्जन बनने के लिए। यू शुड बी विलिंग टू स्पेंड गुड पार्ट ऑफ योर यूथ इन ऑपरेशन थिएटर एंड वर्किंग हार्ड। भारत और ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीम। दांव पर है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का खिताब। कौन बनेगा टेस्ट क्रिकेट का विश्व चैंपियन? आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से जुड़े अपडेट्स देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी न्यूज पर। आज से तुम्हारा सफर और स्वाधीनता की लड़ाई का सबक शुरू होता है गाइडेंस यू। You're seriously telling me that the British government cannot handle a young man and a teenage girl? वो गोरे लोग समूह को पकड़ के ले गए। जाडूनंग को फांसी दे दी। जब जाडूनंग को मारा तो गाइडेन लू पैदा हुई। गाइडेन लू को पकड़ा तो कोई और पैदा होगा। हेरा का लोग हार नहीं मानेगा। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी रानी मां गाइडेन लियू की महान गाथा।